आरंभ किया जाए। सर्वप्रथम जो है श्री अभिजीत दीपके जी लगा करके जो कल सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग, ठीक है नेता है तो अभी कहाँ बैठना सर, ये आगे पीछे पीछे बाकी का गाड़ी में कहाँ बैठना सर, ये आगे पीछे पीछे बाकी का। भाई साहब ये जो है ये मुझे लगा एयरपोर्ट वाला हो, बट ये एयरपोर्ट का नहीं था, ये था जो वीरता इनकी है सब बह गई। आपने देखा कि अभिजीत दीपके किस तरह से ऑलमोस्ट बेहोश हो गया। ये 3 बजे का है, 3 बजे की गर्मी इस बंदे से झेली नहीं गई और ये क्रांति करने के लिए निकले। ये भगत सिंह हैं जिनसे 3 बजे की दोपहर भी नहीं, अब संध्या आरंभ हो जा रहा है और उसकी गर्मी झेली नहीं जा रही है। मेरा बेटा 12 बजे बस देखने रोड पे चला जाता है, वो भी मस्त रहता है इतनी देर। तो खैर मैं उतना ज़्यादा नहीं करता, बट जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, छाता होता ओढ़ के जाता है। और ऐसे ये लौंडे जो है ये क्या मतलब, किसी ने बोला कि ये थोड़ा मीठे हैं। आपने देखा उसकी क्या स्थिति हो गई थी, उसको ऐसे कि अब हो गया भैया बात खत्म है, हो गई क्रांति उरांति। तो बेटा बॉट फॉलोअर जो होते ना, बॉट्स का एकदम बढ़िया है। बॉट्स को क्या है ना धूप लगती है, ना उसको सर्दी लगती है, ना बारिश का कोई झंझट है, कुछ नहीं। बॉट कंप्यूटर में ही घुसा रहता है। और अभिजीत दीपके टाइप के लोग जो वो बॉट ही तो हैं, वो बॉट भी हैं और बॉट भी हैं, समझ रहे हैं। एक 3 अक्षर का होता है और एक 6 अक्षर का होता है। दोनों का जो मतलब प्रोनाउंसिएशन तो अलग होगा, बट जो हाँ प्रोनाउंसिएशन उच्चारण जो है सेम है, बस स्पेलिंग में डिफरेंस है। बॉट एंड बॉट आम आदमी पार्टी के बॉट हैं और इनके फॉलोअर जो हैं वो डिजिटल बॉट है। तो बाकी आप समझ ही गए होंगे। ऐसे लोगों का यही होता है। ये सब क्रांति जो है वो यहाँ से, कान का पसीना जब गान के दरारों के बीच से निकलता है ना, तब पता चलता है क्रांति कैसी होती है। इन लोग को लगा कि इनका प्लेबुक जो है ना थोड़ा सा छीन लिया भाजपा वालों ने। मुझे लग रहा था परमिशन नहीं देंगे, और जो मैंने ट्वीट भी लिखा था नहीं देंगे तो ये लोग हंगामा करेंगे, एयरपोर्ट से ही हंगामा करने की चेष्टा करेंगे। पता चला कि भाई एयरपोर्ट पे एक दिन पहले की बंदोबस्त पूरा रहेगा पुलिस का, और कुछ करोगे तो सीधे वहाँ से उठा ही लिया जाएगा तुमको अराजकता के लिए। तो बढ़िया है, उसने कहा कि नहीं एयरपोर्ट पे मुझे रिसीव करने मत आना। जबकि क्रांति क्या होनी चाहिए थी कि एयरपोर्ट पे सब लोग आते कॉकरोच और रेंगते हुए वहाँ से कि हम सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम रेंगते हुए यहाँ से जाएंगे, और पूरा एकदम बंदा जो है रेंगता हुआ जा रहा है, ऐसा करता। लेकिन वैसा तो हुआ नहीं, वहाँ बहुत कम लोग पहुँचे। इनको आशा थी कि ज़्यादा लोग पहुँचेंगे, लेकिन ज़्यादा पहुँचे नहीं। तो फिर उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि नहीं मत आना, सीधा जंतर मंतर वहीं पे मिलते हैं। वहाँ गए तो 10 बजे तो 200 लोग भी नहीं थे, और जब गए तो बेचारे कि ये जो है वो मतलब फट के फ्लावर हो गए। मुझे बुरा लगा ये देख करके, बहुत बुरा लगा। एसी ऑन कर दो। गाड़ी में बैठा एसी ऑन कर एसी ऑन कर दो भाई। अरे यार इस साल का मुंह देखो, ये क्रांति करने आया था चिरकुट। मुंह देखो इसका, आप लोग ध्यान से, ये साले क्रांति कर रहे। और इसका फोटो आप जब खोजोगे,
क्या कहते हैं गूगल में, तब भाई का फोटो देखो पूरा एकदम ऐसे करके, मतलब कि अरे मेरे तो मुंह पे कोई फैट नहीं है जी, और विराट कोहली वाला लुक मैं रख लूंगा एकदम। अबे विराट कोहली के लुक के पीछे उसके रन है, उसका कॉन्फिडेंस है। तुम्हारी सारी कॉन्फिडेंस ये फिल्टरबाजी और इससे है। इस पे बहुत सारे वैसे मीम आए हैं, एसी चला दो भाई, एसी भोसड़ी के एसी में क्रांति हो रही तुम्हारी। देखिए देखिए, अभी जाना नहीं है, भाई जाना नहीं है, रुकना है। भाई क्या करो, दरवाजा बंद करो, मर मरा न जाए यार, दरवाजा बंद करो भाई, ये मर मरा न जाए। अबे यार मुझे एक बात और लगती है जब ये वीडियो कि वो जो है वो लिंग मुख रूपी जो है, वो क्या नाम है उसका, अर्पित क्या नाम है उसका, जो आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया में कहीं रहता है, वो बहुत बढ़िया से बैकआउट कर गया मेन मौके पे। ध्रुव राठी यहाँ पे नहीं आया। अब पता नहीं, विजेता दहिया भी मुझे नहीं दिखा, आया था तो मतलब बताएं, लेकिन वो बंदा दिखा तो नहीं। इन लोग को पता है कि जून में क्या गर्मी होती है, और ये लौंडे विदेश में बैठे, उनको लगा होगा अरे जंतर मंतर में छांव होती है, चलो ना वहां पे, आओ जाओ साले, ऐसा हीट स्ट्रोक लगे। 8,000 लोग मर गए उत्तर प्रदेश में, और ये जो है एसी गाड़ी में बिठाओ, जाना नहीं है, ये सारा कुछ जो है वो कर रहे हैं भाई साहब। अब चलते हैं, अब देखिए ये एक मेंबर थे, अब चलते हैं जो इनके श्री कहाँ गए, सौरभ दास जी, सौरभ दास जी, हाँ सौरभ दास आ जाओ यार। रेजिग्नेशन लेटर दे देंगे, मोदी जी लेंगे उनसे। हमारी तो अपील है प्राइम मिनिस्टर से कि वो उनको सैक करें। मैंने अगर उनको खुद से उनको शर्म नहीं आ रही है कि इतने सुसाइड हो गए, हमारे फिर प्राइम मिनिस्टर जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। मैंने सारी चीज के लिए बोला था, मैंने कहा था पहले एक कदम चलेंगे फिर 7 कदम भी चल लेंगे आगे, मैंने बोल दिया। नहीं, यहाँ पे हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए, यहाँ पे है। हाँ, हमसे अपनी आवाज आप भी देखें यहाँ पे अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट है पुलिस को आप प्लीज बताएं। हाँ श्योर। अब देखिए ये बंदा जो ये सौरभ दास है, ये बैठा हुआ है और इसने एक बंदा रखा हुआ है जो इसको पंखा डुला रहा है पेपर से। अबे यूएसपी वाला ही फैन ले लेते भाई, हैं जेनजी, करो आंदोलन यार करो। और यहाँ पे जब ये बोल रहा है तब एक बंदे को देखिएगा आप, ये जो लाल किताब हाथ में पकड़े हुए ये बंदा, इसका भी हम वीडियो दिखाएंगे आपको। ये जो लाल किताब पकड़े हुए बंदा, ये बंदा यहाँ पे कुछ बोलना चाह रहा है, लेकिन जो सौरभ दास का जो पीछे में गुर्गा है वो इसे बोलने नहीं दे रहा है। तो ये हो रहा है जेनजी का प्रोटेस्ट कि नहीं, हम ही चैट, तो हम ही हीरो, हम ही बोलेंगे। और आप देखिए पीछे में वो उसको समझा रहा है कि भाई तू क्या बात कर रहा है यार, वो गोरा है लड़का यार, घुंघराले बाल है उसके, देख थोड़ा सा, वो हिंदी भी एक्सेंट में बोल रहा है। प्राइम मिनिस्टर शर्म नहीं आ रही है और उसको इस्तीफा, इस तरह बढ़िया बातें बोल रहे हैं, और भगा दिया उसको भाई, वो बेचारा पीछे बैठा हुआ है। सुनिए अब क्या बोला आगे। गवर्नमेंट itself only. हाँ जी, We're gonna raise our voice to the government itself only. Absolutely. We're gonna show what the youth power is all about. 2 मिनट रहने बोले, थक गए भाई, 2 मिनट रहने दीजिए, थोड़ा सा तो शांति रहने दीजिए भाई। इतना अमीर आदमी यार गरीबों के बीच आया प्रोटेस्ट करने, मामूली बात नहीं, ऐसे पे छोड़ दो यार, है ना, थोड़ा सा रहने दीजिए। ये सब अच्छा लगता है क्या? बढ़िया नहीं लगता है। सौरभ दास का और भी है,
ये लीजिए। एक गरीब आदमी को इसने पंखा झलने का मुझे लगता है 150 रुपया दिया होगा, भाई को पंखा जो हाँकते रहना है। अब ये प्रोटेस्ट मैं केवल आपको बोलूँगा, जस्ट ऑब्जर्व कि ये पीछे में क्या चल रहा है, ठीक है। मतलब अपने लोगों के बीच घिरा हुआ है, वहीं से इसको बोलना है, वहीं से बातें करनी है, बात ख़त्म है। वहीं से बैठ करके 10 लोग घेरो और मेरे पास आओ, ये एक्सपोज्ड हो जाते यदि इन लोगों को थोड़ा सा भी माइक पे बोलना होता। मैं बता रहा हूं, इनके जितने लोग हैं स्टेज पे जो भी होते, दे कैनॉट लास्ट मोर देन 30 मिनट्स, उसके बाद सब रेपिटेटिव हो जाते हैं। अभी भी मैं बताता हूं, इनकी औकात नहीं है। ये पीछे देखो किस तरह से खाली नारेबाजी चल रही है, कोई उसमें गे राइट्स एक्टिविस्ट है, कोई SFI वाला है, कोई डफली वाला। ये लोग आते और इनका आरंभ यहीं से होता कि इतने सुसाइड हो रहे हैं, नीट में पेपर लीक हो गया, CBSE में देखो हैक हो रहा है, CBSE में ऑन स्क्रीन मार्किंग वाले का तो ये लोग बहुत ज़्यादा बोल भी नहीं रहे हैं, और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। 5 चीज़, 5 वाक्य के बाद इनके पास छठा वाक्य नहीं है जिस पे ये बोले। इनको ये तक नहीं पता होगा कि CBSE जो कॉन्ट्रैक्ट दिए कैसे दिए, क्योंकि इन्होंने एक आर्टिकल तक नहीं पढ़ा होगा। इनको पता भी नहीं होगा स्कैनर क्या होता है, कैसे स्कैन होता है, क्या क्या दिक्कत हुई, कुछ नहीं। ये सतही लोग हैं, छिछले लोग हैं। इसी तरह से छिले हुए पिलपिले अंडे जो होते हैं ना, बस वो गए कि अरे मतलब जा करके चूल्हे हिला देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठ करके जब बोलते हैं ना कि 200 का है, लोग तो आ ही जाएंगे, 200 तो आप लोग चंदा करके दे दो, हम लोग जो है वो बनवा लेंगे। अब रियलिटी जब पता चलती है ना आपको, जब व्हेन इट हिट्स यू हार्ड, तब ऐसा होता है। इस फ्रेम में आप देखिए, इस पर्टिकुलर फ्रेम में पुलिस है, खाली एक तरफ केवल पुलिस है। पुलिस की डेंसिटी आपको कितनी लग रही है? पुलिस की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। और दूसरे तरफ जो आपको दिखेगा, यहाँ पे आप देखिए कि अधिकतर मीडिया पर्सनल हैं, सब फ़ोन पे जो YouTube वाले जो हमारे मित्र होते हैं, वो सब जो वहाँ पे हैं। भाई ये जो है इधर थोड़ा देख रहे हैं, छिटपुट क्राउड, मतलब कोई डेंस क्राउड जिसको बोलते हैं वो भी नहीं है। जो है मालिक हैं, ये आराम से छाँव में बैठ के जूस एंजॉय कर रहे हैं, और हम जो CJP के कार्यकर्ता हैं, हम बेवकूफ के जो यहाँ पर आए, चूतिया तो हो यार, झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं। भाई सब जो है सब दिखावा है, सब बकैती है, कुछ नहीं है। मतलब किसी को कुछ नहीं पड़ी है, वो आराम से वहाँ बैठ के जूस एंजॉय कर रहा है। भाई मीडिया में बाइट दे रहा है, सेल्फी खिंचवा रहा है। यहाँ देखो, ये सैकड़ों जो युवा हैं, ये मूर्ख बनाया जा रहा है इनको, बस इतना सा है बस। भाई तुम समझो। युवा मूर्ख है तो भाई मूर्ख ही हो ना, जो आप लोग इन चीज़ों को बिलीव कर लेते हो। ऐसे लोगों पे विश्वास दिखाने वाले लोग एक्चुअल में मूर्ख ही होते हैं। आप कुछ तो क्रेडेंशियल देखोगे, कुछ तो क्रेडेंशियल देखोगे। जेपी का आंदोलन हुआ था तो जयप्रकाश नारायण कौन थे, उनका क्रेडेंशियल था, वो ढंग के व्यक्ति थे, तब इतने लोग जुटे थे। अन्ना हजारे आया, उसका क्रेडेंशियल था। उस वक्त तक अरविंद केजरीवाल का भी क्रेडेंशियल था, सत्य उसके बारे में बाहर नहीं आया था। बट जब स्टेज तक आ जाते हो, उसके बाद जब बोलते हो और ये चलता है, फिर आप किस टेंजेंट पे जा रहे हो ये पता चलने लगता है, तब फिर मोहभंग होता है। तो सबसे पहले आपको भीड़ जुटाने के लिए यू नीड सम काइंड ऑफ क्रेडेंशियल, कि भाई तुम्हारी औकात, तुमने क्या प्रूव किया है लाइफ में। क्या सौरभ दास ने कुछ प्रूव किया है लाइफ में? नहीं, कुछ नहीं। अभिजीत दीपके नहीं, अर्पित शर्मा नहीं। क्या किया इन लोगों ने जो कि इनकी बातों पे लोग दौड़े चले आए?
एग्जैक्टली है क्या? एक चीज बता दे कोई मुझे कि इनका अचीवमेंट लाइफ में क्या है। क्या इन लोग इनकी बातें कल तक मानते थे? नहीं। आप ढंग के इन्फ्लुएंसर भी नहीं हो, जर्नलिस्ट तो रहने ही दो। और किस तरह से आपको पैसे मिलते हैं वो हमने कल भी जो है कवर किया था। तो तुम उन इस भीड़ में जितने बच्चे आए थे ना, आई कैन से इट विथ confidence that 80% of the crowd would be more intelligent than these guys. उसमें जो आए होंगे, जो भी बच्चे बरगला करके आ गए, जिस भी कारण से आ गए, उनकी समझ इनसे अधिक होगी। और एग्जैक्टली तुम क्या बोल रहे हो। कोई नेता जब स्टेज से बोलता है तो उसमें एक डेप्थ होती है, नहीं होगी कोई नहीं सुनेगा आपको। बोलने का एक ग्रेविटास आप बोल लो, वो बोल लो, या एक पुल होता है, आकर्षण होता है अच्छे वक्ता का। या तो शब्दों के कारण होगा या उसके चेहरे कॉन्फिडेंस के कारण होगा कि वो नारा भी यदि लगाएगा तो लोग जो है सामने से नारा लगाए। और इनके नारे ऐसे थे, बोला बैठ जाओ तो सब लोग बैठ जाओ बोलने लगे। इस तरह के गधों की भीड़ वहाँ पे आई हुई थी। और मैं उन गधों की भीड़ को बोल रहा हूँ, इनसे अधिक इंटेलिजेंट होंगे। तो भाई क्यों तुम्हारे पीछे कोई जाएगा? क्यों? क्या कारण है? क्या किया है तुमने अपने लाइफ में ऐसा? और देखिए, ये विजय गजेरा ने ये बोला था, 4 जून को बोला था कि एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के कॉपी जो लेकर के आइए और तिरंगा लेकर के आइएगा। और 6 जून को अभिजीत दीपके बोलता है कि आप सबसे मिलना है और एक किताब और तिरंगा अवश्य लेके। बेचारा कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेलिंग थोड़ा टफ होता है ना, तो लिख नहीं पाया यहाँ पे, तो कैरी अ बुक, BOO के बुक हो गया ना, तो बोला किताब लेते आना यार, कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा जो है वो थोड़ा टफ टाइप का जो है वो हो जाता है। ओके, और ये देखिए यहाँ पे, व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो, एट लीस्ट गिव 5000 ब्रो, वुड यू लाइक टू ज्वाइन CJP प्रोटेस्ट विथ 500 दे रहे हैं आने का। जनजी चूतिया नहीं। ये है चप्पल अलायंस पार्टी, तो उन्होंने बोला कि भाई चलोगे CJP प्रोटेस्ट। मोटिवेशन तो अच्छा है भाई, 500 रुपये ले लो। जो बियर वेयर पीते हैं उनको 5 बियर भी तो हो जाएगी कम से कम। और जो दीपके का पहला वाला देखते हैं उसका मुंह फिर से। अरे गाड़ी में बिठाओ इसको। साले लोग टेस्ट खेलने आए थे T20 का टी-शर्ट पहन के, और ये लोग T20 वाले भी नहीं, T6 हैं। 6 से छक्का भी होता है और 6 से छक्का भी होता है और 6 से बाकी चीज़। गाड़ी में बिठाओ यार, गाड़ी में बिठाओ यार। अरे यार मर भाई का अभी ये जो है ना, ऐसे करके जो फोटो खिंचाता था ऑलरेडी बन गया है। मुंह देखिए इसका। अरे बाप, कहाँ बैठना सर? आगे पीछे। क्रांति हो रही है, किरांति आ रही मित्रों, किरांति किरांति हो रही है। हिट मार दिया क्या इसके मुंह पे किसी ने? गाड़ी में बिठाओ। कहाँ बैठना सर? आगे पीछे। उसको पकड़ता नहीं, गिर जाता भाई। गाड़ी में बिठा साला। अब इस पे एक मीम आया, सैलून मिरर और होम मिरर। सही बात है। और ये कौन सा ये कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के आ रहा है भाई, पूरा चैट बना। देखिए इस फोटो में, देखिए जो आया है ना ये पहन के, आपको पता है कि अभी नॉर्मली जो है, आप सब जानते हैं कि अभी वायरलेस ईयरबड्स का ज़माना है। अधिकतर लोग वायरलेस जो है सपोर्ट करते हैं, पर पिछले 2-3 महीनों से
वायर्ड हेडफोन फैशन में आया है, इसलिए ये बंदा वायर्ड हेडफोन लगा करके वहाँ से निकल रहा है। तो भाई फैशन तो पूरा फॉलो कर रहा है ब्रो, ये अप टू डेट इनका चल रहा है कि यार बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं अब वायर्ड ईयरफोन का यूज करते हैं, इस कारण मैं भी वायर्ड, हो सकता है कान में कुछ ना बज रहा हो, कुछ ना बज रहा हो, लेकिन कूल लगता है आदमी, इस कारण जो। और सलों मिरर, होम मिरर, और एक ये है सेम एनर्जी, छोटा डॉन, छोटा डॉन, टंग 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 डंग 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 टंग टंग डंग 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 टंग 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 डंग टंग टंग। सबसे पहले तो ऐसे मुंह पर लड़कियों जैसे 100 फिल्टर लगाने के लिए जेल में डालो। आकाश कुछ और ऐसे मीम निकालो, बहुत मजा आ रहा है भाई। ये देखिए, he is getting all the attention he doesn't deserve. Sometimes I feel we the people of India are dumber than dumb. Insta follower 2.2 करोड़, X follower 22,000 और कॉकरोच स्पॉटेड एट जंतर मंतर 220। ओके जी, बाप की चटी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा कॉकरोच जनता पार्टी, बाप की चटी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा कॉकरोच जनता पार्टी। आपके प्यार में हम संवरने लगे। एक ये देखिए, वो जो बंदा लाल लाल डायरी ले खड़ा था ना, कॉकरोच भाई सुनिए। जेल जाना कोई बड़े नेताओं का काम नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, और ऐसा कौन नेता नहीं है जो जेल नहीं गया। जेल जाना हर बार अपराधी होना नहीं होता है। गांधी ने आंदोलन से पहले चरखा चलाया था, लोगों से बहुत संवाद किया था, घूमे थे, टहले थे, जनता को जाना था। अबे यार ये गड़बड़ था, रुकिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत राणा है। प्रशांत राणा जी, कहाँ से आए हैं? मैं यूपी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। ये भारत है? जी, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा जी, सुप्रीम सब क्या एक्सप्रेशन अंदर में संविधान है? हाँ जी, संविधान है। ये मेरे कुछ आर्टिकल्स हैं जो मैंने लिखे हैं, बने। संविधान, ये देखिए, संविधान से मतलब ये संविधान, ये कौन संविधान हुआ? संविधान है भाई। पहले तो अनुराग को धन्यवाद कि ऐसे व्यक्ति को भाई स्पॉट करके और चला रहा है, वो बहुत बढ़िया। कौन सा संविधान हुआ? संविधान मतलब एक कौन सा मेरी आत्मा के अंतरात्मा की वजह से संविधान है। आप मानते हैं कि ये मैं संविधान? मानता हूँ संविधान है। संविधान मानने का विषय वस्तु माना एक्स की बराबर ये हो गया। हाँ बिल्कुल, जैसे आदमी पत्थर में भगवान, जानने का विषय, मानने का नहीं है। जी जी बिल्कुल, मानने का विषय। ये आप जो डायरी 2026 का ये लिख, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें बोलने की आज़ादी संविधान देता है। लेकिन ये किताब नहीं दे, इसका पैरेलल वही है। आई एम दी कॉन्स्टिट्यूशन एंड 12th क्लास पास साइंस, ऐसे करके एक बुरका वाली ने आकाश, वो भी खोजना यार, वो भी क्लासिक था भाई। है संविधान देता है, ये डायरी नहीं देती है, ब्लैंक डायरी। डायरी नहीं है सर, इसमें आपने अपने मन से हिसाब से कुछ भी लिख लिया। इसमें संविधान लाने के लिए कॉपी लाने के लिए जरूरत नहीं है। इसमें संविधान के वही आर्टिकल्स दिखाइए एक बार, क्या क्या आर्टिकल लिखे हुए हैं जो होने दिखाइए चाहिए। जरा, खोलिए, आर्टिकल खोलिए। 19 और सब लिखे हुए हैं इसमें, जो भी है। कितने आर्टिकल है संविधान में? जो भी है वो लिखे हुए हैं। कितने आर्टिकल है इसमें? आर्टिकल। आप दिखाइए इसमें कहाँ लिखा हुआ है। सर इतने पर्सनल चीजें अपनी मैं नहीं दिखा सकता, आप और अरे यार, संविधान टॉपिक पर्सनल कैसे हो गई? और बताइए ना, और पूछिए कुछ। मैं आपसे जानना वही चाह रहा हूँ, आप जिसको संविधान मान करके चल रहे हो, सारा चीज फंडामेंटल्स मान के चल रहे हो, इसके अंदर क्या लिखा हुआ मैं जानना चाहता हूँ। इसमें मेरे विजन लिखे हुए हैं, मेरी पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी, क्या होगा। कॉकरोच जनता पार्टी जी, वो मेरे विजन लिखे हुए हैं। आपको उसमें सदस्यता दी गई है, कुछ मतलब मिला है, कुछ पद वद मिला है? सदस्यता, देश अगर देश को आज़ादी चाहिए तो सदस्यता लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। किससे आज़ादी जो चाहिए? वीर होता है आज़ादी की लड़ाई में, वो स्वयं कूद पड़ता है। स्वयं कूद और पड़ता है। आप कह रहे थे कि स्वयं का संविधान लेके कूद पड़ता है। ये क्या है भाई? भाई ऐसे ऐसे सुरमा, आप भले इसको बोलने नहीं दिया उस वक्त यार, ये तो बहुत विचित्र आदमी था। किताब है संविधान मेरी आत्मा अंतरात्मा है, आर्टिकल 19 है, और मैंने लिखा है, पहले बोला आर्टिकल ही है, फिर बोल रहा है मेरा विजन है पार्टी में। देश को आज़ाद कराने के लिए कोई विजन की जरूरत नहीं।
क्या बोले वीरता बाग भाई संविधान भी लिख के नहीं लाया, लाल रंग की। अभिजीत भाई ने बोला था कि एक किताब आपको लेके आना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखना भूल गया। तो भाई एक लाल किताब देखा होगा कि राहुल गांधी जी लाल रंग की तो किताब लेके चलते हैं और उसमें डायरी रहता है, बीच में पन्ना ब्लैंक रहता है। तो बहुत पहले मैंने आपको बताया होगा किसी सटायर में या साप्ताहिक बकैती में ही कि राहुल गांधी लाल रंग का काहे लेकर के चलते हैं वो, और उसमें कुछ नहीं था। तो उसका कारण ही यही है, उसका एग्जैक्ट कारण यही है कि आपका अपना संविधान है, आप खुद लिख लो उसमें। तो लगता है अजीत भारतीय साप्ताहिक बकैती देखता है वो आदमी और बोला कि नहीं नहीं हम अपना, मेरा अपना इसमें विजन है। और यही तो है सशक्त बनाया बाबा साहेब ने कि आदमी अपना ही संविधान ले घूम रहा है, अपना संविधान हमारा विजन है, देश को आज़ाद जो हम, पूरा देश को आज़ाद जो हम करवाएं। बढ़िया, बहुत बढ़िया जा रहे बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओ बेटा।